गौरव की मम्मी सुनती हो क्या? हाँ, सुन रही हूँ। अभी आई। बताओ क्या बात है? बात तो कुछ नहीं, पर मेरा मन आज कुछ मीठा खाने का है। तुम ऐसा करो, आज मेरे लिए खीर बना दो। तुम्हारे हाथों से बनी खीर खाए हुए बहुत समय हो गया। ठीक है, मैं अभी आपके लिए खीर बना देती हूँ। ये कहकर सुधा जी रसोई में चली गई और दूध का भगोना उठाया ही था कि बड़ी बहू अंजलि ने भगोना हाथ से लेते हुए कहा, क्या कर रही हो माँ जी? कुछ नहीं बहू, आज गौरव के पापा का खीर खाने का मन है, इसी खीर बना रही हूँ। खीर? खीर किसी और दिन बना लेना, आज मैंने इतना दूध नहीं मंगवाया। ये सुनकर बिना कुछ कहे ही सुधा जी वापस आ गईं और बोली, आपके लिए खीर मैं किसी और दिन बना दूंगी, आज दूध कम है। कोई बात नहीं, फिर कभी सही। कुछ देर बाद छोटी बहू रोली ने अपनी जेठानी से कहा, क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, बुढ़ापे में भी जीभ के चटान हो रहे हैं। ये नहीं कि जो बना है वही खा लें। काम धाम तो कुछ है नहीं, पड़ोस में भी तो बुढ़िया बूढ़े रहते हैं, पूरा दिन लगे रहते हैं। और एक ये हमारा घर है, एक तो कुछ करना नहीं, ऊपर से फरमाइश है। आप ठीक कह रही हो दीदी, रोली ने कहा। सुधा जी सब सुन रही थी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उदयवीर जी को अभी अपनी नौकरी से रिटायर हुए लगभग 1.5 साल हुआ होगा। उनके 2 बेटे थे, दोनों अच्छी नौकरी पे थे, पर घर का खर्च उदयवीर जी के पेंशन से ही चलता था। उदयवीर जी और सुधा जी तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते थे कि अब हम खुशी से आराम से रहेंगे, सारा जीवन बहुत कमा लिया, अब तो बस बैठकर खाएंगे। पर आप जैसा सोचते हो वैसा तो नहीं होता। शुरू में सब ठीक था, सुधा जी घर के कामों में लगी रहती थी, अब उनके हाथ पैरों में भी दर्द होता था तो ज़्यादा अधिक काम नहीं कर होता था। उदयवीर जी भी कहते कि अब आराम से बैठो, दोनों बहुएं हैं, काम कर लेंगी, तुमने बहुत कर लिया। पर वे ये नहीं जानते थे कि आजकल घर में क्या हो रहा है। अब तो धीरे धीरे बहुओं ने खाना भी बहुत कम कर दिया। सबके बाद जब सुधा जी अपने पति को खाना देती तो कभी सब्जी कम रहती तो कभी रोटी कम रहती। उदयवीर जी कहते, तुम भी खा लो गौरव की मम्मी, आप खाओ, मैं बाद में खा लूँगी। परंतु ऐसा होता कि कई बार तो सुधा जी भूखी ही रह जाती। वे इसलिए चुप रहती कि घर में सुख शांति बनी रहे। पर कब तक? अब तो पानी सर से ऊपर उतर गया था। सुधा जी ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस महीने की पेंशन आने वाली थी। उदयवीर जी ने पेंशन ले आए और बोले, लो ये पैसे बहूओं को दे दो, घर का राशन मंगवा लेंगी। ठीक है, लाओ आप मुझे दीजिए। लगभग 5-6 दिन बीत गए पर सुधा जी ने पैसे नहीं दिए तो बड़ी बहू अंजलि ने कहा, माँ जी, पापा जी पैसे नहीं लाए क्या? सामान मंगवाना था, ले आएंगे, जल्दी क्या है? 2 दिन बाद बेटों ने कहा, पापा पैसे नहीं लाए। पैसे? पैसे तो मैंने तुम्हारी माँ को दे दिए, तुमने अभी दिए नहीं। अब मैं इन्हें कोई पैसा नहीं दूंगी। अब तुम चारों कान खोलकर सुन लो, अपना इंतजाम अपने आप करो। तुम्हें किसी को भी हमारी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अपने लिए नौकरानी लगा ली है, वही हमारा काम करेगी, हमारा खाना बनाएगी। और एक बात, ऊपर 2 कमरे हैं, अगर इस घर में रहना है तो दोनों को 10-10 हज़ार रुपये किराए के देने होंगे। अगर नहीं देना चाहते हो तो हमारा घर खाली कर दो, ये मेरे नाम पर है। उदयवीर जी भी चुपचाप थे और दोनों बहुए बेटे भी जमीन में नजरें गड़ाए बैठ खड़े थे। सुधा जी बोलती जा रही थी, मैंने तो लोक लाज की वजह से कुछ नहीं कहा, तुम दोनों को कोई कुछ पता नहीं तुम्हारी बहुएं क्या कर रही हैं? हमारी कमाई और हमी को खाने से मोहताज कर दिया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये सुनते ही दोनों बहुएं और दोनों बेटे पैरों में गिर गए। हमारी गलती है मम्मी जी, माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी और घर आपकी पेंशन से नहीं, हम दोनों की नौकरी से चलेगा।
हमें माफ़ कर दो माँ। उदयवीर जी ने कहा, अब माफ़ भी कर दो बच्चों को, गलती हो जाती है, अब इन्हें सबक तो मिल गया। सुधा जी चुप थी, उनका बिल्कुल मन नहीं था इनको माफ़ करने का, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सहा था। ये कहानी यही सीख देती है कि माँ बाप तो पैसे के साथ साथ अपने बच्चों पर शकून, चैन, भूख, व्यापार अपने बच्चों पर न्योछावर कर देते हैं, पर बच्चे माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं।